खोला और हाथी का पैर पकड़ लिया। बहुत ध्यान से सुनिएगा। हाँ, अगर ध्यान भटका तो सब भटक जाओगे और बुढ़ापे में पटक जाओगे, लटक जाओगे, फिर कुछ नहीं होने वाला। प्रेम से बोलो, थोड़ा और जोर से। अब जैसे उसने मुंह फाड़ा और मुंह फाड़ करके महाराज हाथी का जो पैर है वो मुख में भर लिया। अब हाथी को लगा कि कोई छोटी मोटी चींटी है, काट रही होगी। फिर से हाथी मस्त हो गया। ये राजा परीक्षित को समझा रहे हैं। फिर से मस्त हो गया हाथी। अब जो ग्राह था, जो मगरमच्छ था, जल में रहने से उसकी शक्ति प्रबल हो गई। जल में, जल वाला जो जीव होता है जल में रहता है तो उसकी शक्ति दुगनी तिगनी चौगनी हो जाती है। हाथी को एक बार को महसूस हुआ, गजराज को महसूस हुआ कि कोई ना कोई ऐसा जीव है जो मुझे परेशान कर रहा है। ये प्रसंग बताता है कि जीवन में कौन अपना है, कौन पराया है। जिनको हमने अपना मान रखा है, क्या वह अपने हैं? अब तो जैसे ही हाथी का पैर धीरे धीरे जब नीचे की ओर जाने लगा, हाथी चिल्लाने लगा, चिंघाड़ने लगा, हाथी जंगल में शोर करने लगा, बचाओ बचाओ बचाओ। इतनी ही देर में उसके जो बच्चे हैं वो सूंड में सूंड फंसा करके हाथी को खींच रहे हैं, लेकिन खींच ही नहीं पाए। अब तो बच्चे कहने लगे, पिताजी तुम्हारे संग हम मर जाएंगे, हम तो जा रहे हैं। बच्चे छोड़ करके चले गए। इधर में पत्नियों ने भी महाराज बचाने का प्रयास किया। पत्नियों ने भी बचाने का जब प्रयास किया तो पत्नियां भी छोड़ करके चली गईं। बोले हम आपको बचाने के लिए थोड़ी नहीं आए, हमें अभी और जीना है। तुम मर रहे हो तो मरो। अब हाथी के पास, गजराज के पास कोई भी प्रकार का कोई ऐसा साधन नहीं है जिससे वो बच पाए। अब तो धीरे 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 जब प्राण अवरुद्ध होने लगे, जब हाथी का जब सर नीचे पूर्णतः जल की अंदर जाने वाला ही था, उतनी ही देर में कहा, हे स्वामी ही नाथ, इस संकट की घड़ी में मुझे पता है, इस संकट की घड़ी में मुझे पता है कि आप मुझे बचाओगे। स्तुति की है और इस स्तुति में इसको गजेंद्र मोक्ष कहते हैं। इस स्तुति में किसी भी परमात्मा का नाम नहीं है, किसी भी भगवान का नाम नहीं है। इसमें कहा गया है गजेंद्र मोक्ष में कि इस सृष्टि का जो नियंत्रण करता है, जो सबकी रक्षा करता है, वो मेरी रक्षा करे। गणेश जी कैलाश पर्वत पर बैठे बैठे सोच रहे हैं कि इसने ये कहा है गजराज ने कि जो संपूर्ण जगत की रक्षा करता है, इसका मतलब मेरा नाम नहीं लिया तो गणेश जी भी रह गए। सब देवी देवता मन में सोच रहे हैं मेरा नाम लेगा तो मैं जाऊंगा, मेरा नाम लेगा तो मैं जाऊंगा, लेकिन उसने किसी का नाम नहीं लिया। इतनी ही देर में भगवान विष्णु को जब ज्ञात हुआ कि ये मेरी ही वंदना करना चाह रहा है, मेरा स्तवन करना चाह रहा है, गरुड़ पर सवार हो गए। जैसे गरुड़ पर सवार हुए हैं बंधुओं, गरुड़ को भी अहंकार हो गया, गरुड़ को भी अभिमान हो गया। बोले प्रभु मेरे बिना कहीं जा ही नहीं पाते, मेरे बिना कहीं नहीं जा सकते। गरुड़ को भी छोड़ दिया। आज भगवान चतुर्भुज रूप में ओम नमो नारायणा, ओम नमो नारायणा, ओम नमो नारायणा, ओम नमो नारायणा। आज चतुर्भुज रूप में बंधुओं भगवान श्री हरि, भगवान श्री विष्णु उस गजराज के सन्मुख प्रकट हो जाते हैं। बोले विष्णु भगवान की जय हो। और आज गजराज ने भगवान को प्रणाम किया और इतनी ही देर में भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा आज ग्राह का सर धड़ से अलग कर दिया। बोले विष्णु भगवान की जय हो। जब सर धड़ से अलग कर दिया, एक कमल का पुष्प लेकर के आज बड़ी प्यारी स्तुति की है। नमो नमस्ते खिल कारणाय, नमो नमस्ते खिल कारणाय,
निष्कारणाय अद्भुत कारणाय य निस्तारणाय दुःखकारणाय सर्वागमाम्नाय महार्णवाय सर्वागमाम्नाय महार्णवाय नमो पवर्गाय परायणाय निष्कारणाय अद्भुत कारणाय बिना कारण के ही जो रक्षा करे उसी को तो विष्णु कहते हैं। बोले विष्णु भगवान की जय हो। बंधु इस प्रकार से श्री हरि नारायण ने आज बड़ा ही सुंदर गज का भी उद्धार किया है और ग्राह का भी कल्याण किया है। इसमें आचार्य शुकदेव बताते हैं, वो कहते हैं कि जीवन में हमको अपनी 5 चीजें अपनी होनी चाहिए। कौन कौन सी 5 चीजें अपनी होनी चाहिए? पहला बताया माला, दूसरा बताया मंत्र, तीसरा बताया गुरु, चौथा बताया आसन और पांचवा बताया इष्ट। कौन कौन से बताएं 5 चीज अपनी? अपनी 5 चीज होनी चाहिए। एक तो माला अपनी होनी चाहिए, दूसरा मंत्र अपना होना चाहिए जो गुरु मंत्र देते हैं, और तीसरा गुरु अपना होना चाहिए, आसन भी अपना होना चाहिए और इष्ट अपना होना चाहिए। पति पत्नी का भी गुरु अलग हो सकता है। अगर पत्नी ये कहे कि अपने पति से कि तुम भी गुरु दीक्षा इन गुरुजी से ले लो, अगर वहां पति का मन नहीं है तो जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि धर्म पत्नी की ही तो श्रद्धा जागृत हुई है गुरु के प्रति, और पति की श्रद्धा जागृत नहीं तो गुरु नहीं बनाना चाहिए बिल्कुल भी किसी भी कीमत पर। महाराज क्या बताएं, बड़ी बड़ी विचित्र घटनाएं हो जाती है हमारे संग। ऐसे चेला हमें ये प्राप्त हो पा, ऐसे कथा बड़ा सुंदर दिव्य चल रही थी, तो बाद में आते गुरु दीक्षा लेने के लिए एक बड़ी बूढ़ी मैया, मुझे लग रहा है ऐसा होगी वो कम से कम 70-72 साल की मैया होगी बूढ़ी। वो हमसे कहने लगी गुरुजी, हाँ बोलो भैया, हम बाकी बहुत ध्यान से बाकी बात है सुने। मैंने कछु जाकी भाई बड़ी बूढ़ी डुगरी आए तो जाकी बाद में कछु न कछु तत्व तो मिलेगा, कोई ना कोई जाकी बात ऐसी होगी जो हमारे जीवन को कल्याण करे। अब हम बाकी बातें बड़े ध्यान से सुनने लग गए। गुरुजी हमने एक गुरु बनाए थे। अच्छा बनाए थे और वो परलोक से धार गए। अच्छा, फिर हम ऐसे ही दूसरी कथा में गए तो वो भी गुरुजी बहुत बढ़िया लग रहे तो हमने उनको भी गुरु बना लिया। मैंने अच्छा, फिर तीसरे बार में गुरु बनाए, जो पहले गुरु बनाए वो भी खत्म है गए, दूसरे बनाए वो भी मर गए, तीसरे बनाए वो भी अभी 4-5 दिन पहले ही लुढ़ गए। अब गुरुजी हम तुम्हें बनाना चाहते हैं अपना गुरु। भैया ने कहा अब हम तुम्हें अपना गुरु बनाना चाहते हैं। मैया मोह तो तुम बख्शो, मोह माफ करो। ऐसे ऐसे भक्त हमको ही प्राप्त हो पाते हैं। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। और जोर से। तो माला, मंत्र, गुरु, आसन और इष्ट ही अपना होना चाहिए। बंधु इसके बाद में भगवान की बड़ी ही सुंदर नवम स्कंद का जो वर्णन आता है, जिसमें सबसे पहले सूर्य वंश का वर्णन मिलता है और चंद्र वंश का वर्णन बड़ी बृहद तरीके से प्राप्त हो पाता है। कल हमने श्रवण किया था कि किस प्रकार से वामन भगवान जो थे अवतरित होकर के आए केवल और केवल देवताओं की रक्षा हेतु। जो 14 रत्न निकले थे समुद्र मंथन से, उन 14 रत्नों में महाराज एक रत्न दिव्य निकला था जिसका नाम है अमृत। पहला तो सबको पता ही है विष निकला था जो भगवान शंकर ने ग्रहण किया। समुद्र मंथन की कथा जब सुनाई तो आचार्य शुकदेव भगवान शुकदेव राजा परीक्षित से कहते हैं कि जो अपने गुरु की निंदा करता है, जो अपने माता पिता की बुराई करता है, माता पिता की निंदा करता है, चोरी करता है, चुगली करता है, उसके संग में क्या होता है। बंधु बड़ा ही सुंदर अद्भुत उल्लेख बताया
तो जो अमृत निकला था देवताओं में और दैत्यों में, जब उस अमृत को लेकर के लड़ाइयां हुई तो वो अमृत की 4 बूंदें 4 स्थानों पर जाकर के गिरी। पहली बूंद गिरी थी प्रयागराज में, दूसरी बूंद गिरी हरिद्वार में, और तीसरी बूंद गिरी उज्जैन में, और चौथी बूंद अमृत की गिरी थी नासिक में। जिन जिन स्थानों पर बूंद गिरी थी तब से लेके आज तक उन उन स्थानों पर महाराज आज भी कुंभ लगता है। कुंभ क्यों लगाया जाता है? कुंभ का निर्माण क्यों होता है? कुंभ का मतलब होता है, कुंभ का मतलब क्या? एक घड़ा, वो घड़े में ही तो अमृत आया, कलश। कुंभ क्यों लगाया जाता है? वो कलश में ही अमृत आया था। तो जब दैत्य और देवासुर जब संग्राम हुआ तो इन दोनों में जो लड़ाइयां हुई देवताओं में और दैत्यों में, राक्षसों में, तो देवताओं ने तो अमृतपान कर ही लिया था। अमृतपान जब कर लिया तो दैत्यों दानवों में लड़ाइयां हुई, दैत्य हार गए, और जब दैत्य हार गए तो उन्होंने अपने गुरु से बोल करके एक यज्ञ किया, और यज्ञ करके उनके गुरु शुक्राचार्य ने महाराज दैत्यों को फिर से पुनर्जीवित किया और बलवान कर दिया। दैत्यों ने पुनः चढ़ाई कर दी। कहां पर चढ़ाई कर दी? देवताओं के स्वर्ग पर। स्वर्ग को